नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगती है या उसमें कोई बदलाव करना है, इसका सुझाव आप हमें दे सकते हैं। इंस्टा का लिंक है और कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। जैसी आपको कहानी चाहिए मैं ट्राई करूँगी कि वैसी ही कहानी आपको सुनाऊँ। आज की कहानी सचिन की है। सचिन अपनी फैमिली के साथ एक फैमिली ट्रिप प्लान कर रहा था, तो उसने सोचा कि मम्मी पापा और एक छोटी बहन है। सचिन भी अभी छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो बहुत दिनों से जिद कर रहा था मम्मी पापा से कि हम लोग कहीं बाहर घूमने चलते हैं। अभी 10th स्टैंडर्ड में था और बहन 8th में थी, तो दोनों की छुट्टियां भी हुई थी। तो पापा से बोलता है, पापा हम लोगों चलो ना लेकर के कहीं। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है, अभी हम छुट्टी लेंगे और उसके बाद चलेंगे। अब दोनों बच्चे बहुत खुश थे और फाइनली वो दिन आया जब पापा ऑफिस से आए और उन्होंने बताया कि मुझे 2 दिन की छुट्टी मिल गई है और हम लोग बाहर चलेंगे घूमने के लिए। तो उनकी मम्मी ने बोला ज़्यादा दूर नहीं जाना है क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और पहाड़ों की तरफ नहीं जाना है। अब सबका मुंह उतर जाता है, लेकिन फिर भी उनके पापा बोलते हैं ठीक है, पहाड़ों में नहीं चढ़ेंगे हम लोग, लेकिन किसी ऐसी जगह तो चल सकते हैं जहाँ खुला मैदान हो, झरने हों और नदी हो। तो ऊपर नहीं चढ़ेंगे, नीचे तो हम लोग जा सकते हैं ना। तो उनकी मम्मी बोलती है ठीक है। ये लोग यहाँ से अपने घर से निकलते हैं अपनी गाड़ी से और चल देते हैं। अब मैं जगह नहीं बता सकती आपको क्योंकि ऐसी कोई परमिशन नहीं है, तो आप लोग ऐसे ही थोड़ा एंजॉय करिए। ये लोग अपने घर से निकलते हैं और जहाँ इनकी डेस्टिनेशन थी वहाँ पहुँचने के लिए अभी 1 किलोमीटर बचा था। इन्होंने कोई होटल बुक नहीं किया था क्योंकि जल्दी जल्दी में प्लान बना था, तो कुछ बुक नहीं हो पाया था। सोचा था वहाँ जाकर ले लेंगे और वैसे भी 2 दिन की ही तो बात है। अब वहाँ पहुँचते हैं ये लोग तो होटल ढूंढते हैं, लेकिन होटल कहीं मिलता नहीं है। तो सोचते हैं चलो धर्मशाला ही मिल जाए, कुछ भी मिल जाए हम वो ले लेंगे। तो दोनों लोग बैठे रहते हैं गाड़ी में और इनके मम्मी पापा गाड़ी से बाहर निकलते हैं और लोगों से पूछ रहे थे कि भाई यहाँ कोई कम कीमत में कोई धर्मशाला मिल जाए तो मुझे बता दो, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है और रात हो रही है, बच्चों को लेकर के हम ऐसे कहाँ रुकेंगे। तो एक आदमी बोलता है यहाँ से कुछ दूर जा कर के अंदर गली में एक धर्मशाला तो है, अगर आप वहाँ रहना चाहो तो ठीक है। ये बोलते हैं अरे कैसा भी हो, मुझे रात गुजारनी है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हाँ एडजस्ट कर लेंगे। तो वो बोलता ठीक है, तो फिर आप चले जाइए, आगे से राइट को टर्न है और अंदर गली में ही है। ये लोग सुनते हैं और उधर के लिए चल देते हैं। वो गली एकदम अंधेरे में थी और सुनसान लग रहा था। तो इनकी पत्नी बोलती है कि ये अजीब नहीं लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सुनसान है, कोई लाइट भी नहीं जल रही यहाँ पे। वो बोलते हैं अरे हमें क्या करना, हो सकता है लाइट चली गई हो और अंदर जाकर ही पता चलेगा क्या है। तो जैसे ही ये धर्मशाला की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं वहाँ धर्मशाला के गेट के बाहर एक बुढ़ा बैठा हुआ है और धोती कुर्ता पहना था उसने। तो उससे पूछते हैं ये कि दादा यहाँ कोई कमरा मिलेगा क्या हमें। तो पहले तो वो कुछ बोलता नहीं है, वो नीचे ही देख रहा था। तो इनकी पत्नी बोलती है अजीब आदमी है, कुछ बोल भी नहीं रहा है। तो ये अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं और उनसे पूछते हैं दादा हाँ रात बहुत हो गई है और हमें रुकने के लिए एक कमरा चाहिए, हम रात गुजार के सुबह चले जाएंगे। तो वो उठता है और उठ के अंदर जाता है, तो कुछ रजिस्टर में लिखने लगता है, बोलता है हाँ ठीक है आपको कमरा मिल जाएगा। ऊपर से तीसरा कमरा है, आप उधर चले जाइए। अब ये लोग अजीब उसका बिहेवियर था, ये देख कर के थोड़ा सा उसे बहुत वो लगता है। लेकिन तब तक इनके बच्चे बोलते हैं कि मम्मी मुझे अलग रूम चाहिए क्योंकि हमें अलग रहना है। तो इनके पापा बोलते हैं बेटा अलग क्यों रहोगे और ख़र्चा भी बहुत लगेगा। लेकिन वो जिद करने लगते हैं क्योंकि उन्हें तो गेम खेलना था। तो इसलिए उन्होंने बोला कि दादा 2 रूम होंगे क्या। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, आमने सामने ही 2 रूम हैं और ले लो दोनों लोग।
अब ये लोग खुश हो जाते हैं, इनके बच्चे भी और ये भी। वो ये सोचिए धर्मशाला कुछ ऐसा बना था जैसे एल शेप में था, और इनका जो कमरा था वो बालकनी के पास था, और आमने सामने क्या एक इस साइड में था और एक दूसरी साइड में, थोड़ा पास पास ही था। तो दोनों लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। बच्चे बड़े खुश होते हैं, मोबाइल मिल गया था, गेम खेलेंगे और इन्जॉय करेंगे। वैसे भी 11 बज चुका था। तो उनके मम्मी पापा आते हैं रूम में और समझाते हैं, बेटा शैतानी नहीं करना और बाहर मत निकलना, क्योंकि अनजान जगह है, हम जानते भी नहीं हैं, और गेम ज़्यादा देर तक मत खेलना, सो जाना। इतना बोल करके इनकी मम्मी चली जाती हैं। ये दोनों बच्चे गेम खेल ही रहे थे। सचिन अपनी बहन स्वीटी से बोलता है, स्वीटी हम लोग थोड़ी देर और खेल ले गेम। तो स्वीटी बोलती है, भैया मुझे नींद आ रही है और मुझे सोना है। तो कहता ठीक है, अच्छा तुम सो जाओ और मैं थोड़ी देर खेल करके मैं भी सो जाऊँगा। स्वीटी सोने लगी थी और सचिन बैठी गेम खेल रहा था। तभी उसका दरवाज़ा कोई नॉक करता है। अब ये सोचता है कि हो सकता है मम्मी या पापा में कोई होगा। तो ये एक बार उठता है और दरवाज़ा खोलकर इधर उधर देखता है, वहाँ कोई नहीं था। तो सोचता है हो सकता है कोई नॉक करके चला गया हो, या ऐसे ही मुझे लगा हो, गेम खेल रहा था, हो सकता है इस वजह से लगा हो, और आके बैठ जाता है। दोबारा फिर से कोई नॉक करता है। अब ये उठता है और आवाज़ भी देता है, कौन है, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है और दरवाज़ा बराबर कोई नॉक कर रहा है। ये जाता है, दरवाज़ा खोलता है तो देखता है बाहर कोई नहीं। अब इसे गुस्सा भी आ रहा था और थोड़ा डर भी लग रहा था। आकर फिर से जैसे ही ये बैठता है, इस बार दरवाज़ा बहुत तेज़ी से कोई नॉक कर रहा था। अब इसे डर भी लग रहा था। ये अपनी बहन को जगाता है और बोलता है, स्वीटी मुझे डर लग रहा है, कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है और आवाज़ नहीं आ रही है, कोई दिख भी नहीं रहा है। मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ कौन है कौन है। तो वो बोलती है, भैया हो सकता है कि कोई यहीं का रहने वाला हो, मैं देखती हूँ खोल के। तो ये जाती है, दरवाज़ा जैसे ही खोलती है तो कमरे में एक ठंडी सी हवा आती है, और उसके बाद वो बाहर निकलती है, देखती है बाहर कोई नहीं है। तो वहीं वो खड़ी रहती है और तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई नीचे बालकनी की तरफ उतर के गया है। तो ये अपने भैया को बुलाती है, भैया देखो वो बालकनी से कोई नीचे सीढ़ियों की तरफ जा रहा था, शायद उसी ने खटकाया होगा। वो कोई सफ़ेद कपड़े का पहना है। तो वो बोलता है कि बालकनी तो खाली पड़ी है, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि इतनी बड़ी बालकनी थी और सीढ़ियाँ उसी से बीच में बनी हुई थी नीचे उतरने के लिए। तो वो भाई सचिन ने तो देखा नहीं था। तो वो बोलता है, अरे तुम्हें कोई और ही दिखा होगा, ऐसे ही तुम बोल रही हो, रात है और ऊपर से लाइट नहीं है यहाँ पे। तो ये दोनों बालकनी में आगे बढ़ते हैं और नीचे देखने की कोशिश करते हैं। नीचे बहुत बड़ा ग्राउंड था, तो ग्राउंड में पेड़ पौधे सब लगे हुए थे। तो देखते हैं कि एक कोई आदमी है या औरत है, दूर से समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सफ़ेद कपड़े पहने थे उसने, और पौधों पे पानी दे रहा है। और दूसरी तरफ 2 आदमी हैं जो कोई गड्ढा खोद रहे हैं। अब इन्हें समझ नहीं आता ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं। ऊपर से इतनी रात में 1 बज चुका था और इतनी रात में कोई गड्ढा खोद रहा है। तो सोचते हैं हो सकता है कोई काम कर रहे हो, हमें क्या करना। ये अपने रूम की तरफ मुड़े ही थे, तब तक ये सोचता है कि मम्मी पापा से बात करें क्या। तो स्वीटी बोलती है, नहीं भैया क्यों मम्मी को डिस्टर्ब करना, वो लोग सो गए होंगे और हम लोग चलते हैं अपने रूम में। तो सचिन एक बार फिर मुड़ता है पीछे देखने के लिए कि वो लोग गड्ढा खोद रहे हैं या क्या कर रहे हैं। जैसे ही ये मुड़ते हैं दोनों लोग, अचानक से वो तीनों लोग इनके जस्ट पीछे खड़े हैं। अब आप लोग सोचिए कि कोई अचानक से इनके एकदम फेस के पास आ जाए तो कैसा लगता है। ये दोनों डर की वजह से एकदम से चीखते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तब इनके मम्मी पापा निकल कर आते हैं बाहर और देखते हैं, तो पूछते हैं, जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे, बेहोश हो चुके थे। इन्हें होश में लाते हैं, पूछते हैं, तो ये लोग बताने की कंडीशन में भी नहीं थे, क्योंकि इतना ज़्यादा डर रहे थे। बताते हैं बस इतना कि वो इतना भयानक चेहरा था और इतना डरावना था। वो 3 लोग थे और पता नहीं ऐसा क्यों वो हमारे पीछे क्यों पड़ गए, हमने तो उनका कुछ बिगाड़ा नहीं।
अब ये लोग कहते हैं ऐसा है कि तुम दोनों मेरे रूम में ही आ जाओ और हम लोग साथ में लेटेंगे। अब चारों लोग एक ही रूम में लेटे थे। तभी अचानक 3 बजे किसी ने दरवाज़ा फिर से नॉक किया और जब ये इनकी मम्मी दरवाज़ा खोलने गई थी तो देखा बाहर कोई नहीं है, और जब मुड़कर बेड की तरफ आई तो देखा इनके दोनों बच्चे वहाँ नहीं हैं। अब ये परेशान हो जाती हैं कि आखिर दोनों बच्चे कहाँ चले गए। तो इन्हें लगता है हो सकता है बगल वाले जो उनका रूम है हो सकता है उसमें चले गए हों। तो वहाँ जाके जब एक बार चेक करती हैं कि एक बार देख लें सही है कि नहीं, क्या है कैसे है, तो जैसे ही वहाँ जाती हैं तो देखती हैं तो वो दोनों वहाँ भी नहीं होते हैं। तो ये अपने हस्बैंड को बुलाती हैं और बोलती हैं कि दोनों बच्चे नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अब ये पूरे धर्मशाला में अपने बच्चों को आवाज़ देते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन इन्हें कहीं नहीं मिलते हैं। तो वो नीचे जो दादा बैठे हुए थे उनसे पूछते हैं क्या मेरे बच्चे बाहर निकले हैं। वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, वो लेटे हुए थे। अब इन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। तो ये वापस अपने रूम की तरफ आते हैं और गाड़ी की चाबी उठाने जा रहे थे कि बाहर जाके ढूंढेंगे हम या पुलिस स्टेशन जाएंगे, रिपोर्ट लिखाएंगे। तभी इन्हें दिखाई पड़ता है कि जो नीचे ग्राउंड था उस ग्राउंड में कुछ मिट्टी खुदी हुई पड़ी है। तो ये जाते हैं वहाँ और उस मिट्टी को खोदते हैं कि आखिर इसमें क्या है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि उनकी बेटी का जो हेयर बैंड था जो सर पे लगाती थी वो उन्हें वहीं पर मिला था। तो उन्हें शक हुआ कि ज़रूर यहाँ कुछ ना कुछ है। तो जब वो खोदते हैं वहाँ पर तो उन्हें अपनी बेटी के पैर दिखते हैं पहले तो, फिर जल्दी जल्दी जब पूरा हाथ से ही खोदते हैं देखते हैं तो उनके दोनों बच्चे एक ही कब्र में दफनाए हुए थे। ये देख करके ये दोनों इतना डर जाते हैं, उन्हें बाहर निकालते हैं और होश में लाने की कोशिश करते हैं। उन दोनों की सांसें चल रही थी अभी। तो इनको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाते हैं। तो डॉक्टर बताते हैं आप टाइम पर ले आए हैं, अगर थोड़ी देर हो जाती तो इन दोनों की जान जा सकती थी। तो इसके बाद जब ये ठीक हो जाते हैं तो उनके बच्चों से पूछा जाता है तो उनके बच्चे बताते हैं कि पापा मुझे 2 लोग कोई उठा कर ले गए थे और हम उनका चेहरा नहीं देख पाए थे और वो हमें ग्राउंड में ले गए थे। उसके बाद हमें कुछ याद ही नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ है। तो ये दोनों आप सोचते हैं पुलिस स्टेशन जाएंगे, हम रिपोर्ट लिखाएंगे। तो ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ रिपोर्ट लिखाते हैं, बताते हैं कि वहाँ जो धर्मशाला है वहाँ पर हम लोग रुके थे और हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो पुलिस वाले एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और इनके ऊपर हंस रहे थे। तो ये बोले आप लोग अजीब हो, हमारे ऊपर हंस रहे हो, हमारे साथ इतना बुरा हुआ है। तो पुलिस वाले बोलते हैं मैडम आप हमको बेवकूफ़ बना रहे हो। तो बोलते हैं बेवकूफ़, कैसा बेवकूफ़? वो बोलते हैं वहाँ पर कोई धर्मशाला है ही नहीं। आज से कुछ साल पहले वहाँ पर एक धर्मशाला था लेकिन उसको तोड़वा दिया गया था और वहाँ पर अब कोई घर नहीं है और ना तो आसपास कोई घर है। ये बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो रात में वहीं पे रुके थे, चलिए आप हमारे साथ चलिए, हम वहाँ देखेंगे, खुद ही देखेंगे और हमारा सामान भी वहीं पर पड़ा हुआ है अभी। पुलिस वाले बोलते हैं आपको विश्वास नहीं है तो चलो ठीक है हम चलते हैं वहाँ। ये साथ में जाते हैं पुलिस वालों के और जब वहाँ जाते हैं उस गली में देखते हैं वहाँ पूरा मैदान पड़ा हुआ है, ना तो कोई घर है ना कोई धर्मशाला। इनका सामान वहीं रोड पर पड़ा हुआ है और कोई चीज़ दिख ही नहीं रही है। इनको इतना अजीब लगता है कि रातों रात ये धर्मशाला गायब कैसे हो गया और इनके साथ फिर वो कौन था, किसने क्यों किया ये। तो ये रोड पर आते हैं, पुलिस वाले इनको छोड़कर चले जाते हैं और ये अपनी गाड़ी से अब निकले ही थे कि पास में एक ढाबा था, उसमें खाना खाने के लिए रुके। तो वो ढाबे वाले ने बताया कि यहाँ पर एक जो पहले धर्मशाला था वहाँ पर आग लग गई थी और कई लोग मर गए थे, उनको वहीं पर दफना दिया गया था और तब से उस जगह पर ऐसी भूतिया घटनाएं होती रहती हैं। तो उधर कोई जाता ही नहीं है। आप लोग तो बहुत किस्मत वाले हो जो बच गए हो, वरना वहाँ से तो कोई बचकर आया ही नहीं, वो गली में कोई जाता ही नहीं है। तो अब ये लोग तो इतना डर चुके थे कि वहाँ से अब तुरंत अपने घर वापस ही आने वाले थे, क्योंकि घूमना तो अब तो छोड़ ही दिया इन्होंने कि अब हमें घूमना भी है। तो इन लोगों ने प्लान किया अब हम सीधे घर चलेंगे और ये लोग घर चले आए थे। सचिन अब बड़ा हो गया है और सचिन ने ही ये कहानी हमारे साथ शेयर की है। पता नहीं कितनी सच्ची है या झूठी है, लेकिन जिसने हमारे साथ शेयर की है वो कहानी मैंने वैसी ही सुनाई है।
आई होप आप सबको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा हमें। तो मिलते हैं फिर नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।